श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 10वां। वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वीतराग भय क्रोधा, ये है श्लोक। इसमें भगवान बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान जाते हैं वे लोग कैसे होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। वीतराग भय क्रोधा। वीत माने रहित, किससे? राग भय और क्रोध से रहित होते हैं। मनमया, मुझ में तल्लीन हो जाते हैं। माम उपाश्रिता। माम माने मेरे ही, उपाश्रिता यानी आश्रित रहते हैं। उन्हें और किसी चीज़ का सहारा नहीं होता, केवल वो मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरा ही सहारा देखते हैं। बहवो यानी वो की मात्रा है तो ये विसर्ग घटा के बहवो कर दिया गया है। अब इसको अलग से पढ़ते हैं तो बहवह यानी बहुत से, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप से, पूता माने पूता लिखा है पवित्र हुए, मद भाव, मद माने मेरे, भाव माने स्वरूप में यानी स्वरूप को। मद माने मेरे, भाव माने स्वरूप को। भावम आगता, आगता यानी प्राप्त हो चुके हैं। राग भय और क्रोध से रहित, सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो जन्म और कर्म के रहस्य को प्रभु के जान जाते हैं वे इस प्रकार हो जाते हैं। राग भय क्रोध से रहित होते हैं और मुझ में तल्लीन होते हैं, मेरे ही आश्रित होते हैं। ज्ञान रूप तप से पवित्र हो करके बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाते हैं प्रभु के, वो इस प्रकार के हो जाते हैं। वीतराग भय क्रोधा, ये वीतराग, ये दुर्गुणों से हम क्यों रहित नहीं हो पाते हैं? उसका कारण ये है कि परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों से राग हो जाता है।
संसारिक पदार्थ सब नाशवान हैं, इनसे हमारी आसक्ति हो जाती है और फिर इनके मिलने पर ममता हो जाती है। जब ये मिल जाते मेरे हैं मेरे हैं, और नहीं प्राप्त होते हैं, आसक्ति हो गई और प्राप्त नहीं होते तो इनकी कामना जग जाती है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। नाशवान पदार्थों से राग हो जाता है यदि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। मन है वो तो एक जगह लगेगा ही, चाहे संसार से लगे चाहे परमात्मा से लगे। यदि परमात्मा से नहीं लगता है तो संसार से आसक्ति होती है, संसार से आसक्ति नहीं होती तो परमात्मा से आसक्ति होती है। तो मैया सक्त मना, भगवान कहते हैं मेरे में मन को आसक्त करो, संसार में नहीं। लेकिन व्यक्ति की अज्ञानता के कारण वो संसार से आसक्ति करता है यदि परमात्मा के सम्मुख नहीं होता तो राग होता है। राग से फिर जो चीज़ प्राप्त है उससे ममता होती है और जो अप्राप्त है उसकी कामना होती है, और कामना होने पर फिर उस पदार्थ से लोभ उत्पन्न हो जाता है, मेरा है और ये बना ही रहे और हो जाए और हो जाए, ये लोभ है। पर जो लोभ में बाधा पहुंचाता है उसके प्रति क्रोध आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। और क्रोध के बाद भय भी हो जाता है। यदि हम जिस पर क्रोध करना चाहते हैं वो हमसे अधिक बलवान है, उसके पास अधिक शक्ति है, तो उससे भय बना रहता है कि कहीं हमारा ये नुकसान ना कर दे। कह तो कुछ सकते ही नहीं पर भय हो जाता है। तो ऐसी संभावना हो तो भय हो जाता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, ममता, कामना आदि सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पर यदि हम भगवान से आसक्ति करते हैं, मन को उनसे जोड़ते हैं, तो ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले वो श्लोक बताया 9वें में कि जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है, क्या जान जाता है कि प्रभु कैसे हैं। प्रभु अजन्मा है, अविनाशी हैं और ईश्वर हैं, सबके शासक हैं, और मैं उनका अंश हूँ। जो गुण उनमें हैं वही मेरे अंदर भी हैं। मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ, आत्मा न जन्मती है न मरती, और वह इस शरीर की प्रकाशक है। इस शरीर को शक्ति प्रदान करती, जिधर चाहे वो उधर ले जा सकती है। लेकिन वो यह न जानने के कारण उसकी गुलाम बनी रहती, भय से ग्रसित रहती कि मर जाएंगे, जन्म हो जाएगा, फिर मरेंगे, फिर मर जाएंगे। तो जो प्रभु के जन्म को जान जाता है वो अपने तत्व को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं उनका अंश हूँ। और कर्म के रहस्य को भी जो जान जाता है, प्रभु कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, सब मेरी प्रकृति करती है और मैं भगवान का अंश हूँ। तो जो उनमें गुण वही हमारे में अंदर, जब वे नहीं कर सकते तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों अपने को कर्ता मान लेता हूँ। तो इसी प्रकार जो जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है वो सभी विकारों से रहित हो जाता है। तो यह उसके अंदर गुण आ जाते हैं, वीतराग भय क्रोधा। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं।
क्योंकि वे प्राणी मात्र के सुहृद हैं। उनकी जितनी भी लीलाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब जन कल्याण के लिए ही होते हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने पर भगवान में आकर्षण आ जाता है। व्यक्ति, साधक उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है कि वे हमारे परम सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षते, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा अंत में। जब वो जान जाता है व्यक्ति, साधक, कि मैं सबका सुहृद हूँ, शुभ चिंतक हूँ, परम हित करने वाला हूँ, जो भी घटता है वो परमात्मा की ही ओर से घटता है और हमारे मंगल के लिए ही घटता है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। तो ऐसा जब विश्वास हो जाता है, ये जान जाता है, तो व्यक्ति शांत हो जाता है, अशांति का कहीं भाव ही नहीं रहता। भगवान में जब आकर्षण बढ़ जाता है कि वे हमारे सुहृद हैं, तो फिर संसार का जो हमारे मन में संसार के प्रति राग है वो मिट जाती है, राग नहीं रहता। अब अज्ञानता के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे नासमझ होते हैं तो बचपन में उन्हें कंकड़ पत्थर यही सब इकट्ठा करने में बहुत अच्छा लगता है। इसी में जिसके पास ज़्यादा आ गया वो खुश हो जाता है, हार गया तो दुखी हो जाता है। कोली कंचा कांच बटोरने में लगे। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं फिर वही आकर्षण उनका रुपया के प्रति हो जाता है, पैसों के प्रति हो जाता है, फिर कंकड़ पत्थर को नहीं महत्व देते हैं। और जब ऐसे ही साधक में जब बुद्धि जागृत होती है, विवेकनी, तो फिर वह रुपयों को भी महत्व नहीं देता, सांसारिक वस्तुओं को भी महत्व नहीं देता। उससे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज परमात्मा में उसका आकर्षण हो जाता है, मन उधर चला जाता है। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय, क्रोध, लोभ आदि सब समाप्त हो जाते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। चिंतन संसार का हो तो सब दोष आ जाते हैं। तो जिस चीज का हम चिंतन करते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं। संसार का चिंतन करते हैं तो रागी बनते चले जाते हैं, और भगवान का चिंतन करते हैं तो हम त्यागी बनते चले जाते हैं। वैराग्य हमारे अंदर संसारिक चीजों से होता चला जाता, अनुरागी बन जाते हैं। भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो जाता है। अब है मनमया, भगवानमय हो जाते हैं। भगवान से एकदम युक्त होने के कारण उनका मन कहीं और जाता ही नहीं, मन उसी में लगा रह जाता है, लगा रहता है, निरंतर प्रभु का ही चिंतन होता है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्य की भगवान में प्रियता हो जाती है कि मेरे प्रभु ऐसे हैं, बड़े कार्य को करते हुए, विलक्षण कार्य करते हुए वे किस प्रकार सामान्य से रहते हैं, उनमें कहीं भी अभिमान नहीं होता है। छोटा कार्य भी करके भी उनके कर्मों में विलक्षणता बनी रहती है। जैसे पहले बताया कि अर्जुन के सखा बन गए, और सखा में अर्जुन ने कहा मेरे रथ हाँको, और रथ हाँकते हुए भी सारथी का कार्य छोटा कार्य संसारिक दृष्टि से देखने में, लेकिन फिर भी उन्होंने
कितना बड़ा कार्य किया, रथ थांकते हुए भी गीता का उपदेश दिया। तो कैसे हैं हमारे प्रभु, बड़े से बड़ा कार्य करके भी वो अहंकार शून्य रहते हैं। तो ऐसे ही जीव भी होता चला जाता है जब हम इस प्रकार भगवान के जन्म का, कर्म का चिंतन करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। प्रियता होने से वे भगवान के शरण हो जाते हैं। जब भगवान में मन लग जाता है, भगवान हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, तो हमारा प्रेम भगवान से हो जाता है और भगवान से प्रेम होने पर हम प्रभु के शरण हो जाते हैं। जैसे कि अर्जुन प्रभु के शरण हो गए थे। शिष्यस्ते हम साधिमान तो हम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। सारे कार्य भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होते हैं। जो भी कर्तव्य है उसमें अपना कोई भी भाव नहीं रहता, कि किसी अन्य का भी भाव नहीं रहता है कि उनकी आज्ञा है, सांसारिक भौतिक जगत के लोगों की आज्ञा नहीं। केवल ये जो हमारा कर्तव्य है वो केवल प्रभु की आज्ञा है। कर्तव्य का पालन करना ये प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। अब है माम उपाश्रिता, यानी कि माम एक मेरी ही उपाश्रिता, मेरा ही उन्हें सहारा होता है, मेरी ही शरण में होते हैं। संसारिक सहारे उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। जितने भी सहारे दिखते भी हैं संसार के, उन सब में वह भगवान का ही सहारा देखता है कि ये सब प्रभु का ही सहारा है, उन्हीं की कृपा से ये कार्य हुआ है। उन सब के अंदर किसकी शक्ति है? भगवान की ही शक्ति है। तो संसार से स्वयं का यानी जीव का संबंध विच्छेद है। तो जब मन भगवान में लग गया, तल्लीन हो गया, तो संसार से विच्छेद हो गया, संबंध उसका नहीं रहता। फिर चिंतन भगवान का ही होता है, भगवान के लिए ही कार्य होते हैं। भगवान का शरीर इंद्रियों से प्रभु का कार्य है। ये सेवा कौन किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। संसार से प्रेम करना गोया भगवान से प्रेम करना। प्रेम और मोह में अंतर है। मोह में स्वार्थ होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। जो भी हम कर्तव्य करते हैं वो निस्वार्थ भाव से जब करते हैं तो वो प्रेम होता है, और प्रेम भगवान से मिलाता है। पावन प्रेम की जगी हुई लगन दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को, और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। तो किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है। जब भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हमें संसार के आश्रय दिखाई देते हैं। ये हमारा बेटा है, ये पति है, ये धन का हमारे पास आश्रय है, इतना धन है, सब कुछ अच्छे चलेगा, हमारे शरीर में बहुत बल है, लोगों का हमें सहयोग है, यही सब उसे दिखाई देता है। पर ये आश्रय टिकाऊ नहीं है। संसार के सहारे जो हैं, जितना पानी का बुलबुला का हम समय देखते हैं वो उतनी देर में समाप्त हो जाता है, उतना भी इसका भरोसा नहीं है कि उतने क्षण भी ये सहारा रहेगा। तन का भी कि पता नहीं कब अगला क्षण कैसा है, कैसा शरीर हो जाए, जिसका हम इतना अभिमान करते हैं। धन का भी कोई है भरोसा नहीं। तो इस प्रकार ये आश्रय टिकने वाले नहीं होते हैं। धन आदि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है, और हमारे अंदर ममता कामना और बढ़ती चली जाती है। जब हम इनका आश्रय लेते हैं, इन्हीं के सहारा करते हैं, इनकी वजह से हम सुखी रहेंगे, तो हमारे अंदर विकार और उत्पन्न होते चले जाते हैं, सभी आ जाते हैं। राग भय क्रोध, जैसा कि ऊपर वर्णन किया अभी।
इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवान की प्राप्ति में देरी लगती है। कि हमारे पास बुद्धि है, हम विवेक है, हम इतना ज्ञान रखते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। वहाँ बुद्धि कट की कोई ठौर नहीं है। जब सब हमारी बुद्धि बल सब समाप्त हो जाते हैं, अपने तन बल बुद्धि का भी आश्रय नहीं रहता है भगवान की भक्ति में, कि हम इसके भरोसे हम भगवान को पाएंगे। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता है। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार एक तेरा ही सहारा है। साधन भजन में भी उसकी कृपा रहती है। उसकी कृपा से ही हम सत्संग कर पाते हैं, उसकी कृपा से ही हम सुमिरन कर पाते हैं, उसकी कृपा से ही हम उसकी सेवा कर पाते हैं। जो भी शुभ कर्म है वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। शक्ति यही रहती, शरीर करता यही शरीर करता है, लेकिन वो सब प्रभु की कृपा से। ये सोचना चाहिए, अपना बल कुछ भी नहीं। ऐसा यदि हम अपना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति में अधिक समय लगता है। जब तक मनुष्य स्वयं यानी अपना स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता है, या जीव भगवान के आश्रित नहीं हो जाता है, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं है। वो प्रकृति के सहारे रहता है। ये बुद्धि भी तो सब प्रकृति है हमारे। ये धन, बुद्धि, जन सब कुछ प्रकृति, इनके सहारे हम बहुत तप कर लेंगे, बहुत हम दान कर लेंगे, धन से तीर्थ कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, तो सब सांसारिक पदार्थों के सहारे हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान से प्रेम करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। अब है बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहवो माने बहुत से, इस ज्ञान तप से पवित्र हुए हैं और मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं, यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। स्वरूप को प्राप्त होना, भाव को प्राप्त होना, ये सब एक ही बात। किस बहवो ज्ञान तप से, कौन से ज्ञान से? ये जो जन्म और कर्म का रहस्य जानकर कि भगवान का जन्म कैसा है और भगवान का कर्म कैसा है, जब ये जान जाते हैं, ये ज्ञान हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर वह सांसारिक मोह में नहीं पड़ती है और वो पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जहाँ हुआ, विकार रहित हुआ, पानी ऊपर से गंदा रहता है तो नीचे की चीज़ दिखाई नहीं देती है, और जब साफ जल होता है सब कुछ दिखाई देता है कि हम नीचे क्या है। तो जब निर्मल मन हो जाता है तो अपने स्वरूप का बोध तो हो ही जाता है कि मैं कौन हूँ, और वो भगवान की प्राप्ति करता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त। ज्ञान योग से मनुष्य पवित्र हो सकता है। यहाँ ज्ञान योग या यहाँ ज्ञान योग का तात्पर्य है यही जानना कि भगवान के जन्म और कर्म का क्या रहस्य है। इसे बुद्ध योग भी कहते हैं, कर्म योग को समत्व योग भी कहते हैं, समुचित मनोवृत्ति भी कहते हैं। तथापि यहाँ भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने की बात कही गई है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। भगवान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। गंगा जल पवित्र है, सोना को भी पवित्र कहा जाता है,
मरते समय मुंह में डाल दिया जाता है, लोगों कहते पवित्र। तुलसी दल का है, लेकिन भगवान सब जितने भी पवित्र हैं उन सब पवित्रों से भी पवित्र हैं। उन्हीं की वजह से सब कुछ पवित्र है। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। पर भूमि परत भा डाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। माया के आवरण के कारण वह मल से युक्त हो जाता है, निर्मलता समाप्त हो जाती है, आवरण पड़ जाता है माया का, अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता। चेतन अमल सहज सुख राशि, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि कैसा है अपना स्वरूप। आत्मा चेतन है, अमल है, मल से रहित है और सुख की खान है। व्यर्थ ही दुखी रहते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, क्योंकि संसार से संबंध जोड़ा। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से वो अपवित्र हो जाता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है तो मलिनता समाप्त हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। यहाँ पर कर्म योग का प्रसंग होने से ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म योग का ज्ञान माना जा सकता है। कर्म योग का ज्ञान क्या है कि जो कुछ भी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि जो कुछ भी मिला है वो संसार का है और संसार के लिए है। सांसारिक पदार्थ हैं, ये सब प्रकृति के तत्व हैं और ये सब संसार के लिए, इन्हीं की सेवा में लगाना है, यानी परहित का भाव रखना है, निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है हमें, अपनी मानने का अधिकार नहीं है। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। सदुपयोग करना क्या है? संसार की वस्तु को संसार में लगाना, स्वार्थ का भाव न रख के निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यही सदुपयोग है। तन का भी सदुपयोग करना है, मन का भी सदुपयोग करना है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है। इसी तप के द्वारा बहुत से लोग पवित्र हुए हैं और भगवान के भाव को प्राप्त हुए हैं। तो संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाना निस्वार्थ भाव से, यह ज्ञान तप है। और ज्ञान तप ये बहुत बड़ा तप है। भगवान ने गीता में कहा है, ये इसमें श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्मम खिलम पार्थ सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ यही है कि ज्ञान रखना, भगवान के जन्म कर्म के बारे में जानना, उनको तत्व से जानना, संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाना, ये सब संसारिक तत्व हैं। जितने भी भौतिक तत्व हैं, शरीर से लेकर संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये सब संसार के तत्व हैं। तो इस भाव को रखना, ये ज्ञान यज्ञ तप है, ज्ञान यज्ञ है। तो इस तरह यज्ञ का मतलब त्याग से होता है, तो तप में त्याग है। यही इस प्रकार ये श्रेष्ठ माना गया है। सभी कर्म इसमें हमारे भस्म हो जाते हैं, करता हुआ भी साधक अकर्ता बन जाता है।
सब कुछ करेगा, जितने भी कर्तव्य हैं सब कुछ करते हुए भी बंधन में नहीं बंधेगा। तो यहाँ पर पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर के भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि कर्मयोग के द्वारा हम भी उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। भगवान के जन्म एक एक बातें बताती हैं, ये साधन कर लो, फिर वो साधन कर लो, अगर ऐसा नहीं बनता तो ऐसा कर लो। कोई भी एक साधन अपनाने से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी कर्म इस प्रकार से करने चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी में योग्यता है, सभी स्वतंत्र हैं, सभी अधिकारी हैं। तो इस प्रकार यह सब, कोई इसमें कमी नहीं है कि हमारे पास ये कमी है तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई बुद्धि की ज़रूरत नहीं, योग्यता की ज़रूरत नहीं, कोई अधिकार विशेष नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, समर्थ हैं सभी। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। तो क्योंकि हमें मानव तन प्राप्त है और मानव तन प्राप्त करना ही हमारे पास ये अधिकार है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पर पूर्ण होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में। राम।